दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी स्टॉक को आप इंट्राडे में कैसे बाय कर सकते हैं। इंट्राडे और एमआईएस। ओके, एमआईएस क्या होता है? मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ओके, ये हो गया आपका एक तरह का इंट्राडे ही है। इंट्राडे का एक शॉर्ट फॉर्म है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ रिक्वायर लोअर मार्जिन हैज़ टू बी एग्जिटेड बिफोर मार्केट क्लोज। अब अगेन अब इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप इंट्राडे में कोई भी स्टॉक अगर आप परचेस करते हैं तो आप उसी दिन आपको सेल करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज फाइन लगता है, एक जो है पेनाल्टी लगता है। तो इंट्राडे मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि आज अगर आप परचेस किए हैं तो आज के आज ही बेच दीजिए। ओके, तो दोस्तों अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको लगता है अगर आप एक स्पेसिफिक जो टाइम निर्धारित किया गया है, जैसे इक्विटी और कैश हो गया, इक्विटी और कैश सेगमेंट में 3:20 ओके, 3:20 पे दिन में दोस्तों यहाँ पर आपको उससे पहले आपको बेच देना होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो भी प्राइस पे चाहे ये जीरोधा खुद व खुद सेल कर देगा और उसके लिए एक पेनाल्टी चार्ज आपसे ले लेगा। ओके, तो बेटर यही है कि आप जो है पेनाल्टी चार्ज कितना होता है तो ऑटो स्क्वायर ऑफ, इसको बोलते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्ज ऑफ RS 50 रुपया प्लस जीएसटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। 50 रुपया प्लस जीएसटी आपको लग जाएगा दोस्तों। ओके, तो बेटर है कि आप जो है अगर प्राइस नहीं भी आया तो 3:20 से पहले ही आप सेल कर दें। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, फिर तो 50 रुपया ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट स्टिल आई होप कि अ, आपके पास इतना ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे, बहुत कम पैसे लगाकर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे होंगे। तो इस कंडीशन में 3:20 से पहले 3:20 से पहले आप जो है सेल कर दें या फिर एग्जिट कर दें। ओके, इंट्राडे में जो भी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं उसको एग्जिट कर दें। मतलब अगर बाई किए हैं तो सेल कर दें, सेल कर किए हैं तो बाई कर दें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। नाउ अलार्म सेट करके भी रख सकते हैं कि मुझे ये स्क्वायर ऑफ करना है। अदरवाइज जीरोधा अपने आप स्क्वायर ऑफ करके एडिशनल चार्जेस आपसे ले लेगा। ओके, तो देखिए कोई भी अगर आप स्टॉक बाई और सेल करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे सर्च करके कर सकते हैं। तो कोई भी जस्ट उसमें टाइप कीजिए उसका नेम और आपको लिस्ट आ जाएगा। ओके, TCS 2 बार आ रहा है क्योंकि एक NSE और एक BSE से आ रहा है। तो यहाँ पे बाई और सेल पे किसी एक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉगल आपको दिखाई देगा, ये टॉगल बाई और सेल करने का टॉगल है। ओके, तो आप इसको टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे स्लाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सेल में कन्वर्ट हो गया। अगर हम स्लाइड फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाई में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखिएगा, कभी कभी होता क्या है कि आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, ये सही से स्पेसिफाई में भी आप नहीं करें। आप सोच रहे हैं कि अब मैं बाई करने जा रहा हूँ बट वो पता चला सेल हो गया मार्केट में। ओके, क्योंकि आपने सेल पे क्लिक किया था। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बाई और सेल एक बार देख लीजिएगा। ये छोटे छोटे मिस्टेक दोस्तों होते हैं और ये बहुत भारी पड़ते हैं। आप में भी नए हो तो आप इसको रियलाइज़ नहीं किए होंगे, बट अगर रेगुलरली अगर बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कीजिएगा तो अब यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। कोई गलत स्टॉक बाई हो जाएगा, कोई गलत प्राइस पे बाई हो जाएगा। तो ये सारे इशूज से अवॉइड करें, इससे बचें। ओके, इससे ह्यूज लॉस होने की पॉसिबिलिटीज होता है दोस्तों। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे रेगुलर है। ओके, रेगुलर है, कवर है। कवर ऑर्डर में इंट्राडे अलाउ नहीं है। ओके, AMO है। नाउ हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले रेगुलर ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों रेगुलर ऑर्डर में इंट्राडे सेलेक्ट किए हैं तो मेक श्योर कि आज बाई करके आज ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसको MIS भी बोलते हैं। MIS मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ओके, बेसिकली जो मैं आपको समझाया, इसको डिस्क्राइब किया, वही चीज़ है MIS। डिटेल में इसका जाने की ज़रूरत नहीं है। MIS को ऐसे समझिए, MIS इंट्राडे है, डेट्स इट। इंट्राडे को आप अच्छे से समझते हैं, ये जस्ट कीवर्ड है जो कि जीरोधा स्पेसिफिक है। नाउ अब यहाँ पे क्या आता है कि एक है यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आएगा जो कि अभी अलाउ नहीं कर रहा है। एक है प्राइस, दूसरा है ट्रिगर प्राइस।
और यहाँ पे मार्केट और लिमिट किया है। मार्केट में दोस्तों ये डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आप खरीद और बेच रहे हैं। तो मार्केट अगर सेलेक्ट कर दिए तो ऑफकोर्स इसका कोई मतलब नहीं हुआ है, तो डिसेबल ही होना चाहिए, तो ये डिसेबल है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। लिमिट मतलब अ, अगर इसका प्राइस अभी 3771 रुपया चल रहा है तो हम इसको बाई करेंगे 3770 रुपया में। और याद रखिएगा दोस्तों, लिमिट लगा कर ही आप बाई कीजिए, ओके। क्योंकि अगर मार्केट ऑर्डर पे बाई और सेल कर रहे हैं तो दोस्तों याद मार्केट प्राइस पे, तो याद रखिएगा इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्योंकि ये तो चलिए कि लिक्विडिटी हाई रहता है, लार्ज कैप का स्टॉक है, टीसीएस, कोई इशू नहीं है। बट कोई अगर मिड कैप का स्टॉक है या स्मॉल कैप का स्टॉक है तो और प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स होते हैं, तो वहाँ पे मे बी मार्केट ऑर्डर पे अगर आप बाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में या फिर जो प्राइस रेंज में आप चाहते हैं उस प्राइस रेंज के बियॉन्ड जाकर भी ये ट्रिगर हो सकता है ऑर्डर। तो याद रखिएगा लिमिट ज़रूरी है, ओके। अगर आपको लगता है कि वहाँ तक प्राइस नहीं जाएगा तो आप उससे ज़्यादा ही मतलब आप परचेस करना चाहते हैं, राइट। तो आप मान लीजिए 3771 रुपया 35 पैसा, तो आप जो है 33 पैसा पे कर दीजिए। दो दो रुपया बढ़ा कर ही कर दीजिए, सॉरी, पैसा नहीं, 2 रुपया बढ़ा कर ही कर दीजिए, बट लिमिट इज़ बेटर, ओके, ये याद रखिएगा। नाउ हम आते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आता है एक और ऑप्शन है, एस एल मतलब क्या? स्टॉप लॉस, ओके। बाई एट ए प्रीफर्ड प्राइस विद स्टॉप लॉस। नाउ जिस आप इस प्राइस पे बाई किए और उसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, राइट। मतलब दोस्तों ये है कि स्टॉप, जो ये ट्रिगर प्राइस है, जब तक ये प्राइस आता नहीं है ना तब तक आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब मार्केट में ये ऑर्डर जाएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि मार्केट में लोग बोली लगा रहे हैं कि हम सपोज दैट 10 रुपये में एक ट्रेड करना चाहते हैं, तो कोई बोला 10 रुपये देंगे, कोई बोला 11 रुपये, तो वो आप मार्केट में अभी गए ही नहीं है, ठीक है। जब तक वो ट्रिगर प्राइस नहीं आता है, जब तक एक रेंज है, मतलब ट्रिगर प्राइस है, जब तक वो ट्रिगर प्राइस टच नहीं होगा तब तक आप जो है आपका ये मार्केट में गया ही नहीं है ऑर्डर, बोली वोली नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि लास्ट जो मार्केट डेप्थ है उसमें लास्ट 20 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि बाई और सेल कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट क्लोज हो गया है इसीलिए 0 0 दिखाई दे रहा होगा। तो बिड, ऑर्डर, क्वांटिटी, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो क्या है कि लोग मार्केट में खरीद बेच रहे हैं, आपके जैसे कई सारे लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, या फिर या बाई करें या फिर सेल करें। तो दोस्तों ये मार्केट में तब जाएगा जब ये ट्रिगर प्राइस आएगा, ठीक है, ट्रिगर प्राइस मैच हो जाएगा, तभी जो है ये जाएगा, मार्केट में जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। तो ये है इसका स्टॉप लॉस, ठीक है, बाई एट प्रीफर्ड प्राइस विद स्टॉप लॉस। देन एस एल एम क्या है दोस्तों? एस एल एम बहुत सिंपल है, मतलब आप बाई तो करना चाहते हैं मार्केट ऑर्डर पे, तो ये तो डिसेबल हो गया। मार्केट ऑर्डर मतलब जो भी प्राइस अभी चल रहा है उस पर आप बाई करना चाहते हैं। जब ये ट्रिगर प्राइस जब ये मैच करेगा, मतलब ये ट्रिगर प्राइस जब ये प्राइस आ जाएगा तो आपके मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप बाई कर लेंगे, क्योंकि आप बाई ऑर्डर डाल रहे हैं ना। तो दोस्तों ये चीज़ है यहाँ पर, तो आप इस प्रकार से बाई कर सकते हैं। एस एल एम बहुत आसान है, मतलब ये प्राइस में आएगा तो उसके बाद आपका जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में उस प्राइस पे बाई हो जाएगा जब एस एल एम यूज करेंगे तो। अब हम आते हैं सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर में क्या है? सेल ऑर्डर में इंट्राडे क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आप तो कर ही सकते हैं, बाय के साथ साथ आप सेल भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी सेम है। इसमें भी दोस्तों अगर आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो मार्केट ऑर्डर पे सेल हो जाएगा। लिमिट यूज करते हैं तो जो भी आप लिमिट सेट करेंगे, अब जाहिर सी बात है आप सेल करेंगे तो हायर प्राइस पर ही सेल करना चाहेंगे, ओके। बट हायर प्राइस डालेंगे तो मान लीजिए वो सेल नहीं भी हो सकता है, पूरा दिन लग जाएगा एग्जीक्यूट, वो प्राइस आया ही नहीं, तो 1 2 रुपया कम डालकर जो है यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं जो अभी अभी मार्केट में चल रहा है उससे नीचे। अदरवाइज अगर मार्केट ऑर्डर में दोस्तों करते हैं
तो मे बी हायर प्राइस में भी सेल हो सकता है। तो इस प्रकार से आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, जस्ट अपोजिट है बाई का, सेल जो है जस्ट अपोजिट है। बट यहाँ पे प्रॉफिट आपका तब होगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे सेल करेंगे, और बाई कंडीशन में प्रॉफिट तब होगा जब आप किसी प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे आप बाई कर रहे हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और स्टॉप लॉस और SLM दोनों सेम है जो बाई में था। ओके, नाउ हम आते हैं मोर में क्या है दोस्तों, इसका वैलिडिटी जाहिर सी बात है इंट्राडे है तो आज का ही रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे वैलिडिटी डे लिखा हुआ है। और इमीडिएट और कैंसिल क्या होता है दोस्तों, इमीडिएट और कैंसिल मतलब कि ये जो है मार्केट में गया, ठीक है, अगर ये प्राइस मीट हुआ तो इमीडिएटली बाय और सेल हो जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं किया तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।